रिटायर हुए, उनके जगह पर कोई आया नहीं ट्रांसफर होकर के। अच्छा पहले मतलब 8 लोग रहते थे। लोग रहते थे। 4 वॉचमैन रहते थे, मेरा जेई रहते थे, मैकेनिक रहते थे, एक बाबू रहते थे। जब ये चालू हालत में था। आज मैं अकेले खुद पड़ा हूँ। आपका बना हुआ है? मेरा उधर है, मैं पश्चिम साइड में। आवास में लाइट वाइट है? कुछ नहीं है, लाइट नहीं है। मैं दीपक पर जलाकर इमरजेंसी लाइट अपनी जला करके रहता हूँ। भाई तो पूरा इलाके को उजाला देने के लिए स्थापना हुई थी, आप ही अंधेरे में? मैं जब खुद अंधेरे में हूँ, मतलब और गांव वालों को कहाँ से जो है उजाला का नाम लूँ भाई। देखिए जिस समय बना था हमारे गांव में अच्छा खासा इसका असर था कि मतलब रोशनी वगैरह बहुत अच्छी थी, मतलब लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन किसी वजह से ये जब ध्वस्त हुआ उसके बाद कोई इसके तरफ निगरानी नहीं किया, ना ही कोई इसके तरफ देखा, जिससे कि अगर ये चलता तो हमारे गांव का बहुत बड़ा ये विकास का जरिया था। तभी बन गया तो हम लोग सोचा कि हम लोग का खेती वाला काम है, किसान वाला काम हो। बाकी साहब 6 7 8 महीना के बाद नाम के हुई ताकल्ला। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, यहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। मैं शन्नू आजमी इस वक्त मौजूद हूँ मऊ जनपद के घोसी तहसील क्षेत्र के सराय सादी में। जो शुरू में हमने दुष्यंत कुमार की जो पंक्ति पढ़ी है वह इस जगह के लिए पूरी सटीक बैठती नजर आ रही है। यह हम देख सकते हैं तस्वीरों में, यह सौर ऊर्जा संस्थान, इस जगह का नाम सराय सादी। और लगभग 30 साल पहले 1992 में पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय के प्रयास से करोड़ों रुपए के बजट से यह सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई थी। लेकिन आज तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरह इस पैनल जो लगे हुए हैं टूटे पड़े हुए हैं। बताते चले कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इस गांव के 600 घरों में यहां से लाइट दी जाती थी और 7 पंप जिससे इस इलाके के लोग सिंचाई का काम करते थे। और 10 रुपया उस टाइम शुल्क लगता था मासिक, और सारे घरों में लाइट रहती थी। लेकिन आज स्थिति हम साफ देख सकते हैं कि 30 साल बाद क्या स्थिति बनी हुई है। पूरी तरह से बदहाल स्थिति पड़ी हुई है। और एक चीज ये समय आया और कि चुनाव का मुद्दा चल रहा है और तमाम चुनाव को लेकर भी तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं। और इसी जगह कल यानी रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आगमन होने जा रहा है। थोड़ी दूर पर उनकी जनसभा होनी है और इस संस्थान से सटी बाउंड्री के बगल में ही हेलीपैड बनाया जा रहा है। और उस हेलीपैड बन रहा है, कल आएंगे, क्या वादा होंगे, चुनाव के वादे होंगे। लेकिन ये सौर ऊर्जा संस्थान किस तरह बदहाल पड़ा है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस स्थिति का जिम्मेदार किसको मानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जयचंद चौहान है। अच्छा जयचंद जी, ये जब बना था तो जब काम करता था तो रोशनी उसनी गांव में रहती थी जी? 1992 में बना था ये। हाँ। और 92 में बना तो साल 1.5 साल जो है कि लाइट मिली। अच्छा। और उसके बाद जो है स्थिर बंद हो गया। तब से आज तक कोई भी यहाँ पर आया नहीं। अच्छा। कल्पनाथ राय की जब मृत्यु हो गई उसके बाद कोई भी झांकने नहीं आया आज तक रहे। और न कोई आया है। आज लोग चुनावी वादे रोज लोग कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर हम चाहते हैं कि विजय राजभर यहाँ से आए मऊ से। अब मऊ से कल्पनाथ राय से विजय राजभर आए और यहाँ इसको देखें और इसका हाल स्थिति करें। अच्छा। ये मतलब फिलहाल तो ये पूरी तरह से बदहाल पड़ा हुआ है। बदहाल एकदम। अच्छा। इसमें कुछ भी नहीं रह गया, बिल्कुल बैटरी इसकी सब बैठ गई है, पैनल सब बैठ गए हैं, कुछ इसमें नहीं रह गया है। अच्छा। जो कि आज इसमें अधिकारी रहते हैं इसका देख रेख करने के लिए, वो भी बेचारे जो कि बिना लाइट के रहते हैं। एक सौर जला करके जो है, सौर लाइट नहीं है उसमें रह रहे हैं बेचारे, दीपक जला कर रहते हैं। आज इसकी हाल ये है आज। अच्छा, देखिए ये स्थानीय लोग हैं जिन्होंने बात किया और जिन्होंने कहा कि जो यहाँ पर केयर टेकर होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। जैसा जो शहर हमने बताया कि शायद वो खुद ही अंधेरे में रहते हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह क्या हाल है। अच्छा आप हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? द्रिकेश जी, किस पद पर हैं आप यहाँ? मैं यहाँ चौकीदार के पद पर हूँ। चौकीदार के पद पर। कितने साल से होंगे आप? मैं तो आया हूँ
93 में आया, 15 अगस्त 93 को आया, तब से अच्छा अच्छा, 92 में स्थापना हुई, तब से आप भी यहीं आ मैं गए। गोरखपुर से ट्रांसफर यहीं हो। अच्छा अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह आता है आपका यहाँ पे? हम मेरा अधिकारी आते हैं, पीओ आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से भाई लिखा पढ़ी होगी, जब शासन से कुछ मिलेगा तब तो वो अधिकारी चाहे हम। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वही बात है। मतलब 93 से आप यहीं हैं, लंबा अरसा 29 साल आप भी गुजार दिए, यानी स्थापना हुई तब से आप भी यहीं स्थापित हो गए। हम लोग 8 लोग थे, अच्छा अच्छा लेकिन आज के समय में मैं अकेले बचा हूँ, अच्छा 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 और सब लोग रिटायर होते गए। अच्छा लेकिन कोई यहाँ जो है ट्रांसफर तक नहीं हुआ किसी का कि मेरे साथ और जोरदार कोई आ जाए। अच्छा, आवास वगैरह आपका बना हुआ है? मेरा उधर है, मैं पश्चिम साइड में। आवास में लाइट वाइट है? कुछ नहीं है, लाइट नहीं है? मैं दीपक पर जला कर, दीपक पर? इमरजेंसी लाइट अपनी जला करके रहता हूँ। अरे भाई, तो पूरा इलाके को उजाला देने के लिए स्थापना हुई थी, आप ही अंधेरे में? मैं जब खुद अंधेरे में हूँ, मतलब और गांव वालों को कहाँ से जो है ना उजाला का नाम लूँ भाई। बड़ी विडम्बना है। देखिए, वो शायद जो शुरू में मैंने दुष्यंत कुमार की वो पंक्ति कही थी, पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है कि ये जहाँ 600 घरों को रोशन करने वाला ये सौर ऊर्जा संस्थान के कर्मचारी, जो 92 में स्थापना हुई, 93 में, यानी बनते बनते टाइम लगा होगा, शुरू हुआ होगा 93 में, और तब से यहाँ पर हैं। 29 साल में ये हाल हो गई कि ये दीपक जलाते हैं। अब तो किरासन की दुकानों पर मिट्टी के तेल भी नहीं मिलते हैं, वो भी इनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो कैसे चलाते होंगे? इमरजेंसी लाइट लाया हूँ, इमरजेंसी ला करके चाय वो भी जाता हूँ, चट्टी पे चार्ज करके लाता हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकारी राशन की दुकानों पर केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल खत्म हो गया। और अब यहाँ से कितनी दूर पड़ती होगी चट्टी आपकी? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर दूर इमरजेंसी लगाते होंगे, दिन भर चार्ज होता होगा, फिर शाम को जात के लाता हूँ वहाँ से। अरे वाह, गजब यहाँ की शासन व्यवस्था, गजब की प्रशासनिक व्यवस्था। और जोरदार लोग जो थे हाँ। रिटायर हुए, उनके जगह पर कोई आया नहीं ट्रांसफर होकर के। अच्छा, पहले मतलब 8 लोग रहते 8 लोग रहते थे। अच्छा, 4 वॉचमैन रहते थे, हाँ। मेरा जेई रहते थे, मैकेनिक रहते थे, एक बाबू रहते थे, जब ये चालू हालत में था। हाँ। आज मैं अकेले खुद पड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, वो लोग रिटायर हो गए? अच्छा, कोई ट्रांसफर हो गया तो कोई 4 लोग तो यहीं से रिटायर हो गए। आप कब तक रिटायर हो रहे हैं? मैं 26 में रिटायर हो जाऊंगा। 26? तो हमें लगता है कि 26 के बाद तो यहाँ फिर ताला बंद हो जाएगा। ताला लग जाएगा जब नहीं कोई। जब 8 लोगों में 7 लोग रिटायर हो गए, कोई आया नहीं, नहीं। आप ही बचे हैं। 26 में आप रिटायर हो जाएंगे। मैं 26 में हो जाऊंगा। देखिए क्या करते हैं लोग। अच्छा, बंद हो जाएगा। अब ताला लग जाए चाहे। अच्छा, देखिए वो भी हैं, देखते हैं। सब चुनाव का मौसम चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान जी, ये कब बना है? 1992 में। 92 में बनल है, याद है एकदम? हम याद है, उसमें हम सरियो चोरा के बेचल जाए। कौन चीज? मैंने टोटल टूट जाता था, इसमें खाए पिए के बेचल जाए, छोटी छोटी डाली हैं। अच्छा अच्छा, देखिए कितनी साफ गोई गांव के लोगों में होती है कि इसमें कुछ होता था तो हम लोग बेचते थे। अब तो लाइट वाइट ना बरत है, एकदम ना बढ़ती है भैया, अकेले मजबूर हो। अच्छा, तो कैसे बिताई हो? आप लोग को दुआ हो जे एक बना दे भैया को नौकरी बरकरार चलो। अकेले रात भर अकेले रात सोते लो तो बितावे लो समय। अच्छा अच्छा, पूरा जंगल उंगल हो गया। जंगल भी इसमें सियार पियार कुकुर बिलार सब आते हैं सर जी। विजय राजभर को दिखाया जाए, इसको एरिया को देखे। कल्पना राय का आवाज हुई है कि जो पुल बनवा दिया तो पेंट कोई नहीं लगा पाया, जो सौरभ जी कोई बनवाने पाया, इसको वो नेता देखे उसको वोट दिया जाए। देखिए, उन्होंने चुनाव का मौसम चल रहा है और कहीं न कहीं प्रचार प्रसार में भी लग रहा है व्यस्त थे। और हमने कर्मचारी से बात किया कितनी उनकी व्यवस्था थी। और यहाँ के अब हम जो प्रधान हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इसको लेकर कितना चिंतित हैं और उनकी क्या गतिविधियाँ चल रही है और क्या कार्रवाई चल रही है। हमारे बीच यहाँ के ग्राम प्रधान जी भी मौजूद हैं। ये किस तरह की अवस्था में ये सौर ऊर्जा संस्थान पहुंच चुका है। जैसा हमने शुरू में बताया कि ये सराय सादी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। प्रधान जी भी इनसे परिचय जानते हैं और देखते हैं कि उसको किस नज़रिए से देखते हैं। क्या नाम पड़ेगा प्रधान जी? मेरा नाम ग्राम प्रधान सराय सादी मान सिंह चौहान। मान सिंह चौहान जी, ये पहली बार प्रधान हुए आप? जी जी, पहली बार। ये 1992 में जब कल्पनाथ राय जी ने इसको किया, उनका विज़न था कि इस इलाके में 24 घंटा बिजली मिले, हर घर में रोशनी हो। लेकिन अभी हम यहाँ आए हैं और जो
प्लांट की बदहाली देखा हमने, और उसके बाद यहाँ के जो कर्मचारी हैं मालूम हुआ कि वो खुद ही दीपक बाती से काम चलाते हैं, यानी वो खुद ही अंधेरे में हैं। तो इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, जिस समय बना था हमारे गांव में अच्छा खासा इसका असर था कि मतलब रोशनी वगैरह बहुत अच्छी थी, मतलब लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन किसी वजह से ये जब ध्वस्त हुआ उसके बाद कोई इसके तरफ निगरानी नहीं किया, ना ही कोई इसके तरफ देखा, जिससे कि अगर ये चलता तो हमारे गांव का बहुत बड़ा ये विकास का जरिया था। जो आज हम लोग 500 और 600 रुपया बिजली का बिल देते हैं, इससे हमको मैक्सिमम 100-150 रुपया बिजली का बिल आता। इससे काफ़ी लोगों की बचत होती। और हम ये चाहते हैं कि किसी तरह ये सौर ऊर्जा का जो प्लांट है फिर से चालू हो जाए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि किसी भी तरह से सौर ऊर्जा प्लांट को चालू करा दिया जाए। चालू कराने के लिए आप जी जी। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करने। क्या नाम पड़ेगा चाचा? कुलचंद चौहान। अच्छा कुलचंद जी, मतलब देख रहे हैं बड़ा बदहाल उदाल हो गया। कल्पना राय तो बड़ा सोच के बनवाए होंगे, सोच के साहब बनल है, लेकिन का कहल जाए भेके खातिर? अब साहब वो है तो हमारा 24 घंटे का कहना भी है कि जैसे तनी जमीन घेरी गई सारा शादी की, सरकार ही की जमीन है, बाकी तो व्यवस्था 6 महीना से बेसी नहीं चला। ओकरी अलावा किसानों को 6-7 गो मोटर यहाँ चलत रहा था। अच्छा पानी टाइम से मिल जा, कोनो टेंशन ना रहे। जगह जगह बोरिंग करावल रहे, उसे भी मोटर चलल साहब। क्योंकि इधर तो नहर और भी बहुत करीब में तो नहर है नहीं है यहाँ पर, यहाँ नहर पर नहीं है। हम लोग पहले इंजन है तो इंजन के बेच बाच के दूर कर दिए, तभी बन गया तो हम लोग सोचा कि हम लोग का खेती वाला काम है, किसान वाला काम होई। बाकी साहब 6-7-8 महीना के बाद एकदम केहू यहाँ ताकल ला। अच्छा। न बत्ती के कोनो रोशनी हमन के मिल रहा। अच्छा। हाँ, तो का चाहत हैं आप? हमार चाहत जा कि जैसे रहे पहले वैसे हो जा। हाँ। नहीं। तो कल यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, शिवराज चौहान जी। क्या ये बात वहाँ तक आप लोग उठाएंगे? हाँ, उठा देंगे। उठा देंगे। हाँ, उठा देंगे। उठा देंगे। हाँ। देखिए, प्रधान जी से भी बात हुई, तमाम ग्रामीणों से बात हुई। तो सामने बताया कि कल ही यानी रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन बगल की जनसभा में होना है, और लोगों ने एक स्वर से कहा है कि कल इस बातों को उनके सामने उठाया जाएगा। अब कितना उसको सरकार में बैठे लोग संज्ञान लेते हैं। और ये देखिए, ये इस रूम में बैटरी लगी हुई है, और यहाँ कैमरामैन से चाहेंगे देखिए उनका बोर्ड जो लगा था शिलान्यास का, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 100 किलोवाट क्षमता के सोलर पीवी पावर प्लांट ग्राम सराय सादी जनपद मऊ का शिलान्यास माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कल्पना राय करगल 11 अप्रैल 1992 को संपन्न हुआ था। और ये जो कमरा दिखा रहे हैं इसमें तो ताला बंद है और चाबी अधिकारियों के पास है, जो केयर टेकर उनके पास नहीं है, लेकिन कुछ खिड़कियां टूट गई हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि उन खिड़कियों से भी हमारे इस बदहाल स्थिति में जो बैटरियां चू रही हैं, खराब पड़ी हुई हैं, उसको भी दिखाने का काम करें। और पूरा हमने दिखाया कि किस तरह ये बदहाल पड़ी है। और कल शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सारे ग्रामवासी लग कह रहे हैं कि इस मामले को हम उठाएंगे और पत्रक सौंपेंगे। अब पत्रक सौंपने के बाद कितनी सीरियस, कितनी गंभीर होती हैं सरकारें, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी तरह की अपडेट के लिए मैं फिर किसी पड़ाव पर अपने कैमरामैन अजहान के आलम के साथ मिलूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।